क्योंकि आपका एक छोटा-सा प्रयास एक बहुत बड़े मुकाम को हासिल करा सकता है। मैं आशा करता हूँ कि आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स होंगे, उसमें आपका बेटर से बेटर नंबर आएगा और आप अपने सपनों को साकार कर पाएँगे। तो चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके यूनिक क्लासेस में। आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी से चल रही होगी। यू नो कि आप लोगों के पास भी बहुत कम टाइम है। महीने के ये 10 तारीख तो आज निकल ही गया, मतलब आज 11 तारीख है और आप लोगों के पास भी बहुत कम टाइम है एग्ज़ाम्स देने से, क्योंकि नियर आप लोगों के पास 1 महीने का टाइम होगा और जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट होंगे उनके पास तो मैक्सिमम 20 दिन बचे हुए हैं। तो आई होप मैं एक आज का जो वीडियो लेकर आया हूँ ये आप लोग के एग्ज़ाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट रखेगा, खासकर मैट्रिक के जो स्टूडेंट होंगे। मैंने आज एक साइंस का छोटा सा टॉपिक ले रखा है जो कि एग्ज़ाम्स में अक्सर आते रहते हैं और ये एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, क्योंकि अगर आप इसको अच्छे तरीके से नहीं समझते हैं तो थोड़े से आपको कन्फ्यूजन होगा और आप जो भी आंसर देंगे वो एकदम से गलत हो जाएगा। तो आसान सा एक टॉपिक है, आप इसको थोड़ा सा आराम से समझेंगे, ठीक है। तो मेरा आज का टॉपिक है दृष्टि दोष। दृष्टि दोष क्या होता है? दृष्टि दोष वैसी एक बीमारी होती है जो कि आए दिन, मतलब उम्र ढलने के साथ साथ मनुष्यों में ये बीमारी पाई जाती है। जब मनुष्य का उम्र, यानी कि जब आदमी का उम्र ज़्यादा हो जाता है या फिर वो ज़्यादातर चकाचौंध में रहता है, तो उसके आँखों पे जो एक प्रॉब्लम आता है जिससे कारण कि देखने में दिक्कत होता है। उसे कभी निकट की वस्तु यानी नज़दीक की वस्तुएँ नहीं दिखाई देती है, तो किसी मामलों में दूर की वस्तुएँ नहीं दिखाई देती हैं। तो ये क्यों होता है और कैसे होता है और किन मामलों में होता है और इसका निवारण क्या है, इस टॉपिक पे आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए, अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप लोग ग्रुप में न जुड़े हों तो प्लीज़ ग्रुप में ज़रूर जुड़ जाएं और जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको आप आंसर ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक छोटा-सा प्रयास एक बहुत बड़े मुकाम को हासिल करा सकता है। तो कहते हैं दोस्तों कि एक छोटी-सी कोशिश बहुत बड़े सफलता के पथ का एक छोटी-सी सीढ़ी बनती है। तो आप अपना जो भी काम कर रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, उसको ध्यान से पढ़ें और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स होंगे, उसमें आपका बेटर से बेटर नंबर आएगा और आप अपने सपनों को साकार कर पाएँगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपसे अनुरोध है कि अगर आपका नंबर ग्रुप में ना जुड़ा हो और आप इंटरेस्टेड हैं, तो अपना नंबर ग्रुप में जुड़वा लें और जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको आप जवाब दें और आप जीत सकते हैं सुपर पंच का पहला इनाम, जो कि 1 महीने का रिचार्ज है और 200 रुपये कैश बोनस। तो आई होप आप लोगों को ये एक कॉन्टेस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको पसंद आएगा और आप इसमें अगर रुचि लेते हैं तो आप सबसे पहले ग्रुप में जुड़ें और टाइम जो दिया जाता है उस पे आंसर करें। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट। टॉपिक है दृष्टि दोष। सबसे पहले मैंने इससे पहले ही बता रखा है कि दृष्टि दोष क्या होता है, कि आँखों, जो हमारे आँख होते हैं, यानी आँखों से हम जो वस्तुएं को देखते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे उम्र के ढलने के साथ साथ हमारी आँखों की जो दृष्टि होती है, यानी कि देखने की जो शक्ति होती है, वो कम हो जाती है। तो चलो, ये तो जनरली है कि अब जब आप बूढ़े होंगे तो आँखों की आपकी शक्ति कम होती जाएगा और आप किसी भी वस्तुओं को, या तो नज़दीक की वस्तु है उसे साफ से नहीं देख पाओगे, यानी साथ मतलब आप क्लियरली नहीं देख पाओगे, या फिर दूर की वस्तु है तो उसे भी नहीं देख पाओगे। ये तो हुआ उम्र के ढलने के साथ साथ। लेकिन क्या होता है कि आए दिन हम लोग ना एकदम से पूरे चकाचौंध में रहते हैं, जिसके वजह से हमारे आँखों पे असर पड़ता है लाइट का, और जिसकी वजह से हम लोग वस्तुओं को उम्र से पहले, यानी कि हम लोग बूढ़े ना हो फिर भी 17-18 साल या फिर नए टाइम में भी हम लोग किसी वस्तुओं को साफ से नहीं दिख पाते हैं। इसको बोलते हैं दोष, यानी कि ये मतलब वस्तुओं को न दिखने का ये प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम जो होता है, इसको बोलते हैं दृष्टि दोष। तो इसका निवारण भी है और ये क्यों होता है इसका भी कारण है। तो चलिए, दोष क्या होता है? मैक्सिमम हम लोग को साइंस में पढ़ना होता है 3 तरह के दोष। एक होता है निकट दृष्टि दोष, ठीक है, एक होता है, दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष, और तीसरा जो अंतिम है वो है जरा दृष्टि दोष। तो ये 3 दोष हैं, दृष्टि के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब 3 आँखों से रिलेटेड दोष हैं, जिनका निवारण और जो ये सब क्यों होता है इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो सब निकट दृष्टि दोष, ये क्या होता है कि इसमें देखिए, जो भी इसमें नाम है, निकट दृष्टि दोष है या फिर दूर दृष्टि दोष, तो इसको एकदम से आराम से समझ लें क्या क्यों होता है। ये मतलब क्या है, नाम का कन्फ्यूजन बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि यहाँ क्या होता है कि लिखा हुआ है निकट दृष्टि दोष, लेकिन यहाँ होता क्या है, निकट दृष्टि दोष में हम लोग निकट की वस्तुएं, यानी जो भी हमारे आसपास की वस्तुएं होती हैं, तो उन वस्तुओं को हम लोग आराम से देख पाते हैं, यानी कि साफ सुथरा, यानी कि क्लियरली हम लोग देख पाते हैं, और जो दूर की वस्तुएं होती हैं वो चीज़ें हमें नहीं दिखाई देती हैं, ठीक है। तो ये होता है निकट दृष्टि दोष में, जबकि नाम क्या है, निकट दृष्टि दोष।
सुनने में लग रहा है कि निकट का वस्तुएं नहीं दिखेगी, जबकि ये चीज़ें उल्टी हैं। ठीक है, निकट की वस्तुएं हमें दिखाई देंगी और दूर की वस्तुएं हमें नहीं दिखाई देगी। ये होता है निकट दृष्टि दोष में। ठीक है, तो आप लोग इसको क्लियरली समझ लें कि निकट दृष्टि दोष है जिसमें नज़दीक की वस्तुएं दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती है। जबकि ये नाम का कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग इसको ना मतलब थोड़ा सा वो कर लेंगे। ठीक है, यानी निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, नज़दीक की वस्तुएं दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। और इसका निवारण के लिए हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, जो कि हमारे प्रतिबिंब बनाता है सही से और हम उसको फिर से देख पाते हैं। ठीक है, दूसरा है दूर दृष्टि दोष। जैसा कि इस नाम से हम लोग क्या पा रहे हैं, मतलब हमारे माइंड में ये चीज़ सेट हो जा रहा है। दूर दृष्टि दोष का मतलब हुआ कि दूर की वस्तुएं न दिखाई देती, जबकि क्या होता है कि दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दिखाई देती है और नज़दीक की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। ठीक है, यानी दिखाई देने का मतलब कि दिखाई तो देती हैं, मतलब कम दिखाई देती, साफ नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो जो भी दोष है, मतलब दूर दृष्टि दोष का मतलब क्या हुआ कि वो दूर की वस्तुएं ही देख पाते हैं और नज़दीक की वस्तुएं नहीं देख पाते। यहाँ ना निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष जो भी है, यहाँ नाम का कन्फ्यूजन थोड़ा सा है, तो आप इसे डाउटफुली कर लेंगे, मतलब क्लियर कर लेंगे कि निकट दृष्टि दोष में नज़दीक की वस्तुएं दिखती हैं और दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दिखती हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि हम लोग पढ़ के जाते हैं और एकाएक एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जब ये चीज़ें आते हैं तो हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं और इसको एक थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हुआ तो हम लोग पता चला कि पूरा उल्टा का उल्टा एकदम से उल्टा फुल्टा कर दिया। ठीक है, तो ये एकदम से आप लोग कन्फ्यूजन को दूर कर लें कि निकट दृष्टि दोष में नज़दीक की वस्तुएं ही दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। जैसा कि दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दिखाई देती है और नज़दीक की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कि उत्तल लेंस होता है, उस लेंस का उपयोग करते हैं तो हमें फिर से वो सेम दिखाई देने लगता है। मतलब दूर की वस्तुएं तो दिखाई दे ही रही थी दूर दृष्टि दोष में, नज़दीक की वस्तुएं भी हमें साफ से दिखाई देने लगता है। ठीक है, और एक होता है लास्ट में जरा दृष्टि दोष। ये क्या होता है कि अक्सर ये ना वो दोष है जो हम लोग उम्र के साथ होता रहता है। जैसे क्या ये एक अनुवांशिकता भी होती है कि मतलब ये जनरली होती है, आपकी जब उम्र ज़्यादा होगी तो आपके साथ मतलब ये चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, जनरली आप जब 40-45 के साल के होंगे तो आपका जरा दृष्टि दोष हो जाएगा, यानी कि ना ही आप निकट की वस्तुएं को साफ से देख पाएंगे, ना ही दूर की वस्तुओं को साफ से मतलब देख पाएंगे। तो उसके लिए दूरफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसमें अवतल लेंस का भी मतलब थोड़ा बहुत हेल्प वो रहता है और उत्तल लेंस भी, उसे दूरफोक्सी लेंस बोलते हैं, जिसके माध्यम से मतलब जिसके कारण वो हमारे जो भी चश्मे होते हैं, मतलब क्या बोलते हैं गूगल्स, उसमें दोनों लेंस फिक्स किए जाते हैं, जिसके वजह से हम लोग दूर की वस्तुएं भी देख पाते हैं और नज़दीक की वस्तुएं। ये अक्सर होता है उम्र के ढलने के कारण, मतलब ज़्यादा उम्र होगा तो आप लोग का मतलब हमारी आंखों में वैसे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। लेकिन जो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष है, ये अक्सर आंखों पे चोट लग जाए या फिर हम लोग ज़्यादा रोशनी, टीवी चल रहा है, हम लोग एकदम से उसके सामने बैठे हुए हैं तो जो जो वहाँ से रे आती हैं, जो लाइटें आती हैं, वो हमारे आँखों को डैमेज करती हैं। मतलब हमारे आँखों को जो भी देखने की क्षमता है, जो भी क्षमता है देखने का, उस पर प्रभाव डालती है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लिए होंगे कि जो भी निकट दृष्टि दोष है उसमें नज़दीक की वस्तुएं दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। और दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दिखाई देती है, नज़दीक की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, और साथ ही साथ द्विफोक्सी लेंस का उपयोग करते हैं जरा दृष्टि दोष, जो कि लास्ट टाइम बताया गया था, उसको दूर करने के लिए। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं उसमें इससे क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आप लोग इसको आराम से थोड़ा सा एक बार अगर ना समझ फिर से एक बार देख लें और आपके स्क्रीन पर आराम से जो शो कर रहा है उसे भी आप एक बार देख लेंगे। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा और इससे जुड़ी जो भी क्वेश्चन आएंगे आप उसको एकदम से आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए, वीडियो के लास्ट टाइम में हम लोग आ चुके हैं और अब हम लोग सुपर पंच यानी वीडियो नंबर ये 3 है, आप आराम से देख लें। ठीक है, वीडियो नंबर 3 का ये क्वेश्चन, आज का जो 2 क्वेश्चन होगा सुपर पंच के लिए बहुत सारे लड़कों को सिलेक्शन कर लिया गया। सब फर्स्ट वीडियो में भी 4-5 लड़कों का सिलेक्शन हुआ है और सेकंड वीडियो में भी। ये वीडियो नंबर 3 है, तो इस यहाँ से भी देखते हैं कितने लड़के, मैक्सिमम 5 लड़कों का सिलेक्शन होता है। लेकिन आप कोशिश करते रहें, हो सकता है कि आप जो पहला मैसेज किया हो उसका ही गलत हो। ठीक है, दोनों आंसर 2 क्वेश्चन रहेंगे, तो जो पहला मैसेज कर दिया टाइम पे और उसका कोई एक भी आंसर अगर गलत है तो उसका सिलेक्शन नहीं होता है। तो आप लोग ये चीज़ ना सोचें, आप लोग आराम से पहले आंसर ढूंढें, जो भी आंसर क्वेश्चन किया जाता है उन आंसर करें आप एकदम से टाइम पे। ठीक है दोस्तों, तो आज के सुपर पंच के लिए 2 क्वेश्चन हैं जो निम्नलिखित हैं, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन है कि जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, ये पहला क्वेश्चन है।
और दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रचना और उनके रचनाकर्ताओं के नाम लिखने हैं। यानी कि जो भी ये चैप्टर दिए गए हैं, जो भी पाठ है या जो भी कविता कहानी है, तो इसके लेखककार कौन है, ठीक है। जिसमें पहला है कृष्ण की चेतावनी, ये कोई कविता कहानी होगी। दूसरा है मगमा, तीसरा है मछली, चौथा है परंपरा का मूल्यांकन और चौथा है पांचवा है अक्षर ज्ञान। यानी इसमें 5 रचनाएं दी गई हैं, तो आपको बताना है कि इसके रचनाकार कौन है। पहला है कृष्ण की चेतावनी, दूसरा है मगमा, तीसरा है मछली, चौथा है परंपरा का मूल्यांकन और पांचवा और आखिरी है अक्षर ज्ञान। तो आपको बताना है कि जो भी ये रचनाएं हैं, इनकी रचनाकर्ता कौन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या था, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। और दूसरे का पहला है कृष्ण की चेतावनी को किसने लिखा है, मगमा को किसने लिखा है, मछली या परंपरा का मूल्यांकन और अक्षर ज्ञान। तो जो भी ये क्वेश्चन है, आप लोग टाइम पे इसका मैसेज करेंगे। और आई होप कि आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियो लगा होगा और जो भी कॉन्सेप्ट बताया गया वो आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट हमें नेक्स्ट टाइम मोटिवेट करेगा एक नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो बनाने के लिए। और